अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज 6th क्लास है और इस 6th क्लास में हम सीखेंगे लेआउट टैब और लेआउट टैब को समझेंगे कि इस टैब के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। मैं आपका होस्ट मुबीन फ्रॉम आईटी स्पॉट और आप देख रहे हैं आईटी स्पॉट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप डेफिनेटली उसे लाइक किया करें और साथ में कमेंट भी किया करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि आपको इस कोर्स के अबाउट अच्छे से नॉलेज समझ में आए और आप समझ सकें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्चुअल में काम क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्लीट कोर्स में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस इम्पोर्टेंट टैब लेआउट टैब का मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि देखिए ये जो टोटल 3 सेक्शंस पर डिवाइड है। सबसे इसका जो फर्स्ट सेक्शन जो है वो है पेज सेटअप और इसके बाद जो है पैराग्राफ एंड उसके बाद है अरेंज। पेज सेटअप में हम मार्जिन साइज कॉलम वगैरह सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की और इसके बाद पैराग्राफ में हम इंडेंट और स्पेसिंग के काम करते हैं और ठीक इसी तरीके से हम अरेंज में ऑब्जेक्ट की टेक्स्ट रैपिंग वगैरह और उसको साइज वगैरह देने के लिए हम वर्क करते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को सीखने के लिए हमें चलना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि इस लेआउट टैब पे हम वर्क किस तरीके से करते हैं और ये समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन है इस वक्त मेरे पीसी पर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेआउट टैब पर। लेआउट टैब का मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही कि ये टोटल 3 सेक्शंस पर डिवाइड है। इसका जो फर्स्ट सेक्शन जो है वो है पेज सेटअप और उसके बाद सेकंड सेक्शन है पैराग्राफ और थर्ड सेक्शन है अरेंज। इन 3 सेक्शंस पर कंप्लीट मुश्तमिल ये लेआउट टैब है और इसको आज की वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ पेज सेटअप पे और सबसे पहले बात करता हूँ साइज की। साइज की बात इसलिए सबसे फर्स्ट मैं रिकमेंड करता हूँ, प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट पे कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आपके पेज का साइज क्या है। ज्यादातर जो पॉपुलर साइज है वो A4 है क्योंकि बहुत सी मेजोरिटी कंपनीज एंड ऑफिस का यही A4 प्रिंटर होता है जहाँ पे यूज हो रहा होता है और हम A4 प्रिंट पर ही ज्यादातर काम कर रहे होते हैं। और A3 डेफिनेटली साइज बड़ा है, तो ये है कि अगर आप A4 का कंटेंट अगर आप A3 के पेज पे अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो अगर फॉर सपोज अगर आपका A4 पे अगर आपका जो कंटेंट होता है वो 5 पेज का कंटेंट है तो A3 पे आपका वो 3 पेज पे कंटेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा आपका टेक्स्ट कट सकता है। तो लेकिन ज्यादा शॉर्ट में समझाने का तरीका ये है कि ये A4 जो साइज होता है वो ज्यादातर कॉमनली यही चल रहा होता है, पॉपुलर साइज है और इस वक्त के जो ज्यादातर ऑफिस और कंपनीज में जो प्रिंटर्स होते हैं वो A4 के प्रिंटर ही होते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं मार्जिन की और इससे पहले हम कुछ यहाँ पे रैंक के फॉर्मूले के थ्रू कुछ डेमो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं ताकि आपको इनके बीच जो डिफरेंस है वो भी समझ आ सके। अब हम बात करते हैं मार्जिन की। तो यहाँ पे मार्जिन की बहुत सारी किस्में हैं, टाइप्स हैं। इसमें सब नैरो है, मॉडरेट, वाइट, मिरर्ड और नॉर्मल। ज्यादातर जो चल रहा होता है जब हम बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन करते हैं तो उस पे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पर ही सेलेक्ट हुआ होता है, बट अगर आप नैरो पे कर देंगे तो इससे होगा ये कि आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो स्पेस भी कंज्यूम होके आपका कंटेंट जो है वो एक सफे पे ज्यादा कंटेंट आ सकता है, आप ज्यादा कंटेंट को राइट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं नैरो पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस कम हो चुका है। ठीक इसी तरीके से मैं व्हाइट वाला प्रॉपर्टी चूज कर लेता हूं तो इस पे आप देख सकते हो कि स्पेस बहुत ज्यादा हो गया। और यहां से आप कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप से कितना मार्जिन चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए। अब हम इसको नॉर्मल पर रखने के बाद अब हम आते हैं कस्टम मार्जिन की तरफ और यहां से मैं टॉप वाले जो स्पेस को है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब मैं जैसे ही साइज को इंक्रीज कर रहा हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रीव्यू शो हो रहा है कि किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना स्पेस आ चुका है। अब एक बात और नोट कर लें आपके, जब आप कभी कोई बुक राइट कर रहे हैं या कोई नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके इस्तेमाल के बाद आप उसे या तो फाइल में पिन पिन में अटैच कर देते हैं, जो
फाइल कर देते हैं हम अपनी फाइल्स के अंदर, तो उसके लिए आपको दो होल करने पड़ते हैं। तो कुछ कंटेंट जो होता है वो आपका ज्यादा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपका ज्यादा आ रहा होता है, जिसके बाद वो आपका जो प्रिंट जो अटैच करने के बाद आपका जो वो डॉक्यूमेंट है उसके कुछ टेक्स्ट कट जाते हैं। या तो अगर आप फिर बाइंडिंग करते हैं अपने नोटबुक की, या कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं, या कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप कोई बुक क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए बाइंडिंग करवाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए बेहतर हल ये होता है कि आप इसको कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आप लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, और इतना स्पेस देंगे कि आप मेक श्योर कर लें कि इस टेक्स्ट में अगर मैं बाइंडिंग करवाता हूँ या तो पिन में होल्ड करके इसको फाइल में अटैच करता हूँ, तो उस सूरत में हमारा जो टेक्स्ट होगा वो कटेगा नहीं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से जो स्पेस है हमें वो ज्यादा मिल चुका है। इसके बाद बात करते हैं ओरिएंटेशंस की। ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट की पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पे कर रहे होते हैं। ज्यादातर जो यूज हो रहा होता है वो पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट पे ही काम हो रहा होता है, लेकिन बाज दफा हमें लैंडस्केप डॉक्यूमेंट पे भी काम की जरूरत पड़ सकती है। साइज आपका वही रहता है, बट ये कि इसको हम लैंडस्केप में कुछ कोई नोटिस वगैरह क्रिएट करना होता है, या कोई अलर्ट वगैरह, हमें बाज दफा बहुत से कामों में उसकी जरूरत पड़ सकती है। और यहां से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में कॉलम सेट कर सकते हैं। अब कॉलम्स दो तीन हिस्सों, तीन कॉलम्स तक आपको इस टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप तीन कॉलम तक बना सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में। हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद इसको दो कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके का कुछ लुक आपके सामने आने वाला है। ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कंटेंट लेफ्ट से ज्यादा हो तो आप लेफ्ट से ज्यादा दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट राइट से ज्यादा हो तो आप यहाँ राइट से ज्यादा दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ मोर कॉलम में आते हैं तो आपको कॉलम मजीद बढ़ाने की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर आपको यहाँ पे तीन से ज्यादा कॉलम्स चाहिए हो तो आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स देके यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉलम का इजाफा कर सकते हैं। अब अगर हम दो से तीन पैराग्राफ को कॉलम देते हैं तो आप देख सकते हो कि इतना खूबसूरत लुक आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि कॉलम में खूबसूरती आ चुकी है। और आप अगर जितना ज्यादा कंटेंट आप कॉलम में ऐड करेंगे तो वो उतना ज्यादा आपका खूबसूरत व्यू नजर आएगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक की। तो यहाँ पे सबसे जो पहला सेक्शन है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंटिन्यूस काम को आप अदर्स पेज पे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे और जहां पे मैंने अपना माउस कर्सर रखा हुआ है वो वहां का कंटेंट एक नेक्स्ट पेज पे ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कॉलम की। तो यहाँ से आप अपने कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम को ब्रेक कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं एक अगेन कॉलम की दो कॉलम क्रिएट कर लेता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि जो कवर्ड पेज वाला जो टेक्स्ट है यहाँ से ये टेक्स्ट पूरा वो नेक्स्ट कॉलम पे मूव हो जाए, आई मीन ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, तो जो आधा जो टेक्स्ट था वो हमारा नेक्स्ट कॉलम पर मूव हो चुका है। तो ये था बेसिक ब्रेक टैब का काम। और इसके बाद बात करते हैं टैग स्क्रिप्टिंग की। अब मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ में, या तो फिर मैं चाहता हूं कि क्लिक के बाद वाला जो टेक्स्ट है वो एक अगली लाइन से स्टार्ट हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इंटर कर देते हैं तो देखें, अगर हम इंटर भी कर देते हैं तो यहाँ पे जो स्पेस रह रहा है ये हमें ये इंडिकेट करवा रहा है कि एक ऐसा लुक आ रहा है जिसमें हमें फील हो रहा हो कि एक नया पैराग्राफ बन चुका है। बट मैं चाहता हूं कि इसके नीचे स्पेस भी ना आए और उसी से ही हम अपना अपना जो कंटेंट राइटिंग है वहीं से कंटिन्यू कर दें। देन उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट रैप पे क्लिक कर देंगे, वो नीचे भी चले जाएगा और यहाँ पे स्पेस भी नहीं आएगा, और अपना आप अपना काम इजीली आगे अपना कंटेंट राइट कर सकते हैं उसी पैराग्राफ के अंदर रहते हुए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, कंटिन्यूस की, इवन पेज की और ऑड पेज की। ये सेक्शन दूसरा है। ये सेक्शंस को ब्रेक करता है, वो पेज को ब्रेक करता है। अब सेक्शन किस तरीके से ब्रेक होता है उसके लिए एग्जांपल मैं क्रिएट कर देता हूं। एक नई फाइल लेने के बाद
मैं टोटल 4 सफ़ा क्रिएट कर चुका हूँ इस वक्त, और मैं उसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब आपको लेआउट टैब में ब्रेक के सेक्शन में अब हम यहाँ पर आप होता ये है कि अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इंसर्ट अ सेक्शन, ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब फॉर सपोज आप समझ ले कि ये जो 4 पेज है, ये एक सेक्शन वाइज में अपना कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगले सफ़े पे मूव हो जाऊँ तो वो एक अलग नया सेक्शन हो। अब सेक्शन कैसे लगेगा, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इंसर्ट टैब में आने के बाद मैं यहाँ पे इन चारों सफ़ात पर कोई हेडिंग ऐड कर देता हूँ, और यहाँ इस हेडिंग का जो टाइटल है मैं उसे कोई नाम दे देता हूँ, एमएस वर्ड क्लास। अब मैं अगर जूम करूं तो आप देख सकते हो कि इन चारों के जो टाइटल है वो सेम टाइटल हो सकते हैं। अब इसको मैं जूम आउट करने के बाद अब इस हेडर एंड फुटर को हटाने के लिए आप डबल क्लिक करोगे ताकि वो प्रॉपर्टी हट जाए। अब मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मैं दोबारा आता हूँ लेआउट टैब की तरफ। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ क्लिक कर देता हूँ। तो इससे हुआ ये कि ये एक अलग सेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसको देखने के लिए कि हम कैसे पता करें कि ये एक अलग सेक्शन पे मूव हो चुका है, उसके लिए मैं डबल क्लिक यहाँ पे कर दूंगा, और यहाँ पे जब आप अपना हेडिंग देने आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेक्शन 2 है और ये 4 सफ़ात हमारे सेक्शन 1 है। तो इसी तरीके से आप अपना सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपना, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप कोई मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, या कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लाइक कोई बुक राइट वगैरह कर रहे होते हैं, या तो कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री, आप कोई आर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे सेक्शंस की जरूरत है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट आप अपने काम को मुख्तलिफ सेक्शंस पर डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आए, आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि आप किस सेक्शंस पर किस आर्टिकल के अबाउट राइट कर रहे हैं। जब आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो इसको लिंक टू प्रीवियस पे चेक कर दें, चेक हटा दें सॉरी। तो इससे होगा ये कि उसके बाद जब भी आप कोई नए सफ़ात क्रिएट करते जाएंगे और यहाँ पर जो आप वर्ड में जो हेडर में जो टाइटल ऐड कर देंगे तो वो उसी हेडर में आपके नए सफ़ात बनते जाएंगे। फिर ठीक इसी तरीके से जब आपको सेक्शन चेंज करना हो तो यहाँ पे डबल जब जब लास्ट वाला जो आपका पेज हो उसके लास्ट वाले कॉलम में, लास्ट वाले पैराग्राफ के एंड में आप डबल क्लिक करके नेक्स्ट पेज की तरफ मूव हो जाएंगे तो वो आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यूस की बात करते हैं। कंटिन्यूस को समझाने के लिए हमें लाइन नंबर पहले समझना पड़ेगा। उसके लिए ये एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। और इवन पेज और ऑड पेज में भी आप इंसर्ट सेक्शन कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और एक स्टार्ट न्यू सेक्शन कर सकते हैं नंबर्ड पेज पे। इस पे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरे पेज पे हैं तो वो आपको डायरेक्ट चौथे पेज पे मूव करवा के आपका सेक्शन वहीं से स्टार्ट करवा सकता है। और ठीक इसी तरीके से अगर आप एक पहले सफ़े पे हैं तो आपको डायरेक्टली तीसरे सफ़े से आपका सेक्शन ब्रेक करके एक न्यू सेक्शन क्रिएट करवा सकता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं लाइन नंबर की। लाइन नंबर को समझाने के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर लाइन दे सकते हैं। इसको मैं कंप्लीट टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, जो हमारा टेक्स्ट राइट हुआ है, उसको हर एक लाइन को नंबरिंग दे रहा है। तो ठीक इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अगर नए पेज पे मूव हो जाऊं, रीस्टार्ट ईच पेज, तो नए पेज पे वो नए सिरे से काउंटिंग स्टार्ट कर दे। अब मैं उस पर क्लिक कर चुका हूँ। अब हम आते हैं नए दूसरे पेज की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से दोबारा गिनती स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि नई काउंटिंग स्टार्ट कर दे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट ईच सेक्शन के लिए मुझे करना ये होगा कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीम्स एंड स्टाइल वाला जो टेक्स्ट है, इससे यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेक पे आऊंगा, और यहाँ पर ये वही टैब है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ। ये सेक्शन बेसिकली पैराग्राफ के लिए कंटिन्यूस वाला सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पे आके रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेक्शन चेंज होने के बाद वो पैराग्राफ एक यहाँ से नई काउंटिंग स्टार्ट कर चुका है। तो ये काम होता है बेसिक लाइन नंबर का और पेज ब्रेक का। अब हम बात करते हैं हाइफन एचन की। तो यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके जो
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो स्पेस रह जाता है या तो कोई ऐसा टेक्स्ट जो छोटा हो या बड़ा हो तो वो उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करवा देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट ऑल करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक पे रख देता हूँ, तो अब आप तब्दीली देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक वर्ड है पिक्चर, इसको एक कॉमा लगाने के बाद वो उसको नेक्स्ट लाइन पर मूव करवा रहे हैं। इसी तरीके से इसको आप ऑटोमेटिकली या तो फिर आप मैनुअली हाइफनेशन लगा सकते हैं, और अगर आप इसके ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप इसको मैनुअली हाइफनेशन भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ के अबाउट। अब आप यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को इंडेंट कर सकते हैं लेफ्ट राइट, बिफोर या तो फिर आफ्टर से। अब हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1.3 सेंटीमीटर लेफ्ट से कर दिया, और यहाँ से मैं इसको यहाँ से भी आप अपने पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं राइट साइड से। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेस हो बिफोर स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ से भी आप आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ से भी आप स्पेसिंग दे सकते हैं। तो बेसिक ये काम होता है पैराग्राफ में इंडेंट का, कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेसिफिक किसी भी पैराग्राफ को किस तरीके से इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब बेसिकली आप यहाँ पे किस तरीके से इसको स्पेस दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अरेंज की। अरेंज में जो जो सारे ऑप्शन जो हम यूज करेंगे, जिसमें पोजिशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेलेक्ट पेन, और यहाँ पर जो इसके अलाइन ग्रुप्स वगैरह, रोटेट वगैरह है, इसके ऑप्शंस होते हैं, वो बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शुरू की क्लासेस में समझा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक तस्वीर भी हो सकती है, कोई वेक्टर भी हो सकता है, कोई ऐसा वेक्टर जो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस एक्सेप्ट करता हो और इसे सपोर्ट करता हो। और ठीक इसी तरीके से कोई शेप हो सकता है या तो कोई आइकन वगैरह, वॉट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम लेआउट मेन्यू की तरफ आते हैं, तो अब आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि वो अनेबल हो चुके हैं। अब हम यहाँ से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे दिखना चाहिए। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब हम यहाँ से इसकी पोजीशन चेक करते हैं। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी मूव कर सकते हैं, अपने साथ कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी जो कोई आर्टिकल ऐसा लिख रहे हैं जिसके अबाउट आप कोई इस पे कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें, लाइक इंसर्ट कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। ये जो सर्कल्स होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं, उसके जरिए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसको आप अलग कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो रैप टेक्स्ट है, जो आपने मेस वर्ड की शुरुआत की क्लासेस में देखा होगा कि कोई हम तस्वीरें ऐड करते हैं या कोई जेपेग इमेज हो या पीएनजी इमेज हो, उसको मूव करने के लिए हम रैप टेक्स्ट वाला फीचर यूज करते हैं। जब आप इसको मूव ना कर पाए तो आप इसको टाइट वाली सिक्योरिटी पे क्लिक कर दें, अपनी तस्वीर को या अपने कोई भी वेक्टर वाली तस्वीर हो उसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। अब आप इनके और मोर फीचर्स में भी आप जाके देख सकते हैं, और भी आप इसके अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं, इसको टाइप थ्रू, टॉप एंड बॉटम, और बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से आप ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के लिए मुझे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। एट 10 इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैंने कलर मोड थोड़ा सा चेंज रखा हुआ है, इस वजह से मेरे पास कलर्स के जो पैनल्स हैं वो नॉर्मल शॉट में आ रहे हैं। मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आप कलर पैनल्स को चेक करते हैं, बल्कि मैं डिजाइन टैब के अंदर आपको ये समझा चुका हूँ कि कलर पैनल को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कलर पैनल चेंज कर दिया। अब मैं लेआउट टैब पे आता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देता हूँ, तो अब बहुत सारे कलर्स मेरे पास सामने आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेआउट टैब में ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब आप ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं ऊपर की तरफ ले आऊं, तो आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसको सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो ये आप इसको पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। अब अगर आप दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इनको आप ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं, या तो फिर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको आप टेक्स्ट के ऊपर भी ला सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन पेन की। तो सिलेक्शन पेन का काम होता है, आप अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें आपको इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जैसे कि जो एडोब फोटोशॉप पे जो काम करते होंगे उनको पता होगा कि जो वर्क एरिया होता है उसके साइड पे जो लेयर्स मेन्यू होता है वहां से वो लेयर्स के जरिए अपने अपने तमाम ऑब्जेक्ट को वो हैंडल कर रहे होते हैं, उनसे काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये एक जो सिलेक्शन पेन जो है इन्होंने दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने, यहाँ से आप अपने जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करना चाहें वहां पे आप डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट के जरिए आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त दो ऑब्जेक्ट हैं मेरे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आप देखें मैं इसको अलग अलग करके मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकता हूँ और अगर यहाँ से इसको हाइड करना चाहूँ तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ। और यहाँ से अगर आप ऊपर देखें तो इसको यहाँ से आप हाइट ऑल भी कर सकते हैं और शो ऑल भी कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसको आप अलाइनमेंट वगैरह, इसको वही अलाइनमेंट की सेटिंग है, अलाइन टॉप मिडल बॉटम कहाँ पे आप इसको देना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद तब आप यहाँ पे ये ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ से आप ग्रुप वाइज भी इसको मूव कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इस वक्त दो ऑब्जेक्ट है मेरे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो मैं इस वक्त एक ऑब्जेक्ट को ही क्लिक करके मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। बट आई वांट कि मैं अगर इसको दोनों को एक साथ मूव करना चाहूँ तो मैं इसको कंट्रोल की मदद से दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं इन्हें ग्रुप कर सकता हूँ। ग्रुप कर दूंगा तो अब ये दो कहीं पर भी मैं मूव करूंगा ये ग्रुप वाइज मूव होते रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में। और अगर आप चाहें तो इनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ग्रुप क्रिएट किया तो यहाँ पर जो सिलेक्शन पेन था उसके अंदर एक ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है और ये बता रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट आपके इस ग्रुप के अंदर है। और इसके बाद बात करते हैं रोटेट की। तो यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री और इसके बाद फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये काम था बेसिक लेआउट टैब का, बिल्कुल बेसिक काम है और बिल्कुल शॉर्ट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे रेफरेंस टैब पे और रेफरेंस टैब के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में सीखने को मिलेगा। अब आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आज की क्लास समझ आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज सोशल मीडिया के सबसे अहम प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऑफिशियल ग्रुप पे जो कि IT स्पॉट कम्युनिटी के नाम से है उस ग्रुप पर पोस्ट कर दी जाती है उस क्लास के अबाउट, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली अपना सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट क्लास में रेफरेंस टैब के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।